अगर आपके पास कई सारे सब्जेक्ट है और सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, आप कंफ्यूज हो कि कैसे मैनेज करो, एक सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ें कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ें। अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो तो आपके पास 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 7 सब्जेक्ट हो सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है, कैसे बेस्ट जो है लर्निंग करनी है, बेस्ट स्टडी कैसे करनी है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मिस। आई एम अनुराधा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कई सारे सब्जेक्ट हैं, आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लाइक अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो तो आपको कैसे स्टडी करनी है। तो जैसे कि इस टाइम आप सभी लोग खाली हो, सारे स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग क्लासेस बंद हैं, कुछ ऐसे ट्यूशन है जो कि ऑनलाइन चल रही है, लेकिन फिर भी आप पहले से ज़्यादा बिजी तो नहीं हो, बिल्कुल फ्री हो, पूरे दिन खाली ही रहते हो। कुछ क्लासेस जो है जो कि आप ऑनलाइन लेते हो। आपको अपनी स्टडी, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तो मान लीजिए कि आपके पास कई सारे सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट होंगे, तो आपको कैसे पढ़ना है। तो आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ने का टाइम टेबल बना दो, यानी कि आप एक दिन में फिजिक्स भी पढ़ लो, केमिस्ट्री भी पढ़ लो, हिंदी भी पढ़ लो, संस्कृत भी पढ़ लो, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ लो। नहीं, आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि कोई एक आप गोल बनाओ कि आपको एक सब्जेक्ट लेना है, तो आप एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर आज कंप्लीट कर लोगे, या फिर 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे, 3 दिन में कंप्लीट कर लोगे, मतलब कि आपको कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पर आपको धीरे धीरे स्टडी करना है। अभी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम टाइम आपका आ गया है और ऐसे में आपको स्टडी करनी है, नहीं, अभी आप बिल्कुल फ्री हो, स्कूल भी बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन स्टडी तो आपको करनी है, क्योंकि आगे कभी ना कभी आपका एग्ज़ाम तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो स्टडी आपको ऐसे करनी है कि आप अपना पहले गोल बनाओ किसी भी सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स उठाओ, फिजिक्स का कोई एक चैप्टर डिसाइड करो कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 4 दिन लगे, आपको वो चीज़ ऐसे कंप्लीट करना है ताकि एग्ज़ाम में आप कर पाओ, टेस्ट हो तो वहाँ पर आप कर पाओ। कहने का मतलब आपको आगे भूले ना वो चीज़, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, आप उसे ऐसे तैयार करो। हो सकता है किसी बच्चे को 2 दिन लगे तैयार करने में, हो सकता है किसी बच्चे को 3 दिन लगे, किसी को 4 दिन लगे, लेकिन वो चीज़ तैयार हो जानी चाहिए। तो आप पहले गोल डिसाइड करो को आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आप जो भी चैप्टर डिसाइड कर रहे हो उस चैप्टर को पूरा रीडिंग लगा जाओ, पूरा एक बार पढ़ जाओ। अब ऐसा नहीं कि आपको उसे याद करना है, आपको पूरा चैप्टर एक बार रीडिंग कर लेना है। उसके बाद जो भी कन्फ्यूज़न है आप उसका वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, समझो उसे। उसके बाद एक नोट्स भी आपका साथ साथ क्रिएट होना चाहिए। नोट्स कैसा होना चाहिए, तो नोट्स आपका एक ऐसा नहीं कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ें आपके ऑनलाइन क्लास में चल रही है, जो टीचर बता रहा है आप पूरा छाप दो सो, या फिर जो है जो आप रीडिंग लगा रहे हो बुक से पूरा छापने बैठ जाओ, ऐसा नहीं आपका नोट्स होना चाहिए। नोट्स कैसे बनाते हैं मैंने वीडियो अपलोड करा है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आपका नोट्स होना चाहिए कि पॉइंट वाइज होना चाहिए, 1 लाइनर होना चाहिए। जैसे नोट्स कब बनाना स्टार्ट करें, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो नोट्स बनना आपका स्टार्ट उसी वक्त से हो जाता है जब आप रीडिंग लगाते हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस करते हो। जैसे जब आप ऑनलाइन क्लास करते हो या फिर ऑफलाइन भी क्लास करते हो, तो आपने ये चीज़ नोटिस करा होगा कि टीचर जो है अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो उस वक्त आपको ये चीज़ें बताता जाता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जब ये टीचर बोले कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, वही चीज़ आपके कॉपी में नोट होना चाहिए। वो चीज़ें ज़रूर नोट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें छूट गई बाद में आप लिख लो, नहीं, बाद में आपके माइंड से वॉश हो जाता है। तो आप उस टाइम कॉपी पेन लेकर के बैठो। अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो वहाँ पर देखो कि टीचर क्या बता रहा है, कौन सा चीज़ हाईलाइट कर रहा है, कौन सा टॉपिक हाईलाइट कर रहा है, कौन क्वेश्चन आ सकता है, वो नोट्स में आपके होने चाहिए। उसके बाद जो आप रीडिंग लगा रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए, वहाँ से आप कुछ नोट्स बना सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप जो है उसे पूरा लेंथी करके लिख दो, पूरा छाप दो, नहीं, 1 लाइनर होना चाहिए, पॉइंट वाइज आपके नोट्स में होना चाहिए। और उसके बाद चैप्टर्स की समरी आपके माइंड में तैयार हो जानी चाहिए कि उस चैप्टर में क्या कह रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई है, ये चीज़ आपको पूरा समरी में तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि आप क्वेश्चंस देखो कि उस टॉपिक से, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन जानने के लिए जो चैप्टर होता है, चैप्टर के एंड में कई सारे क्वेश्चन की समरी दी गई होती है, आप वहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी क्वेश्चन देख सकते हो, या फिर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मिला सकते हो, जो कि आपके पिछले साल के पेपर होते हैं वहाँ से। तो आप क्वेश्चन क्रिएट करो, आप सबसे पहले क्वेश्चन को भी रीडिंग कर जाओ कि क्वेश्चन किस टाइप से इस चैप्टर से बन रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर आप स्टार्ट करो पढ़ना। अब यहाँ पर आपको लर्निंग करना स्टार्ट करना है।
तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक, किसी चैप्टर का कोई टॉपिक आपने उठाया, वो टॉपिक पढ़ा, तो पढ़ते वक्त जब आप वो चीज़ पढ़ोगे, कंसंट्रेट होकर के पढ़ोगे, तो जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है वो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे क्या क्वेश्चन आपने देखा था, क्या क्वेश्चन बन रहा था, वो क्वेश्चन भी आपके माइंड में उस वक्त आ जाएगा कि अच्छा मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना था कि ऐसे पूछा गया था कि ये क्या है, तो वही चीज़ ये दिया है। तो जब क्वेश्चन से लिंक करके पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ तैयार होगी और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन आंसर भी तैयार होगा। तो ऐसे आपको रीडिंग करनी है, ऐसा नहीं कि आपको हवा में रीडिंग करनी है। और कोई चीज़ आपको लर्न कैसे करनी है, कैसे आपको याद आएगा, कोई चीज़ लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रहेगा, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो कि कैसे लर्न करना है। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हो। और इसी के साथ साथ आपके पास ये भी होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। जैसे अगर आप 9th के स्टूडेंट हो या फिर 10th 11th जो भी स्टूडेंट हो, आपके जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है, अगर आपने कोई चैप्टर उठाया है उस चैप्टर का क्या सिलेबस है ये भी आपके पास होना चाहिए। और उसे एक पेज पर नोट होना चाहिए और वो नोट आपके सामने होना चाहिए। जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो उसके सामने आप जो है उसे रखो, ताकि वो चीज़ें आपको नज़र आए, ये चीज़ आपके सामने है, आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सिलेबस भी होना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो हम आपको टिप्स बता रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर उठा लो और आप उसे जो है 1-2 दिन में या फिर 2 दिन में तैयार करो, अब आप ये चीज़ें एग्ज़ाम टाइम में करो, ऐसा नहीं है। आपको इस टाइम कैसे स्टडी करनी है ये हम आपको बता रहे हैं, जो कि इस टाइम में आप फ्री हो तो आपको कैसे धीरे धीरे अपनी स्टडी करनी है, ये इसका तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप ये सोचोगे कि जो आपका फ्रेंड है वो तो इसको 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है, 1 दिन में ही कंप्लीट कर लिया, मुझे तो 4 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो आप गिल्टी महसूस करो, आप अपने आप को गिल्ट करो, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा अच्छा तैयार किए हो, आप उससे ज़्यादा बेहतर याद किए हो, जो कि एग्ज़ाम में वो भूल भी सकता है पर आप नहीं भूल सकते हो, ये भी हो सकता है। और हर बंदा अपने आप में अलग होता है, आप जानते ही हो, सबको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, सब अलग होते हैं। तो आप भी अलग हो, आपकी कैपेसिटी अलग है, आपका सब कुछ अलग है, आपका तरीका अलग है याद करने का, आपका माइंड अलग है। तो आप अपने हिसाब से तैयार करो और ऐसा नहीं कि सामने वालों को देख करके आप अपने आप को गिल्ट करो कि अरे यार मुझे तो 4 दिन लग गए, कब तक याद करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। और ये नहीं कि आपका केवल एक ही सब्जेक्ट का एक ही चैप्टर हो सकता है, आप 2 भी सब्जेक्ट ले सकते हो, 2 चैप्टर ले सकते हो, मतलब कि मिनिमम होना चाहिए जो कि आप कर सको। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम आप कर लिए, 3 सब्जेक्ट लेना है, 3 सब्जेक्ट का 3-3 चैप्टर तैयार करना है, 3 दिन में तैयार करना है, ऐसा आपने बना लिया, जो कि हो ही नहीं सकता। तो आप डिप्रेशन में रहोगे, टेंशन में रहोगे कि मुझे ये चीज़ तैयार करनी है पर तैयार नहीं होगा। तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ, ऐसा सेलेक्ट करो जो कि आप उसे कंप्लीट कर पाओ। तो ऐसे आपको स्टडी करनी है।